Good morning, student. Myself, Shweta Shrivastava from CrossFit Girls College. I am your economics teacher of class 12th. बच्चों क्लास 12th में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका एक्सचेंज एंड एक्सचेंज सिस्टम है। आज हम आपको इसी चैप्टर में नीड्स एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ाएंगे। At the beginning of human race, the wants of human beings were very limited, and a man himself or with the help of other members of his family fulfilled the limited needs. That time they were fully self-dependent. प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी जिन्हें वह स्वयं एवं अपने परिवार की सहायता से संतुष्ट कर लेता था। But the passage of time, mankind started progressing and its need also increased. It has become very difficult for him to meet all his needs by himself. As a result of which different people started making different types of goods according to their skill and resources available. They become specialists in their field. लेकिन मनुष्य आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण हेतु मनुष्य के लिए यह कठिन हो चुका था कि वह अकेले ही ये सारी चीज़ों की पूर्ति करे। इसलिए उसे एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। अपने द्वारा जो भी वस्तु वो निर्मित करता था वो दूसरे वस्तु को देखिए उसके बदले में अपने कंज्यूम करने की वस्तुओं को वो प्राप्त कर लेता था। एग्जाम्पल, ब्लैक स्मिथ make tools, farmer produce rice, pulses, etc. They used to keep some of their produce for their own use and the remainder give to some other needy person in exchange of some other goods of his requirement. एग्जाम्पल में यदि कोई फार्मर है उसने चावल या पल्सेस को प्रोड्यूस किया है, एक ब्लैक स्मिथ है जिसने कुछ टूल्स बनाए हैं, तो ये दोनों लोग यानी कि फार्मर और ब्लैक स्मिथ अपने अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। वस्तु के इस अदलने बदलने की प्रक्रिया को ही हम एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, exchange may be defined as a lawful, voluntary and mutual transfer of wealth between the two parties, each being in return of the other. एक्सचेंज दो लोगों के बीच लॉफुल, वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक और म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है जिसमें दोनों पक्षों को बदले में कुछ न कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। According to Albert E. Buck, we can define an exchange as two voluntary transfer of ownership each made in consideration of others. एक दूसरे पक्ष में अपने ओनरशिप के साथ वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ही एक्सचेंज कहलाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सचेंज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी वॉलेंट्री एक्सचेंज, यानी कि जो भी एक्सचेंज हम कर रहे हैं वो ऐच्छिक होना चाहिए, हमारे इच्छा के अनुसार होना चाहिए। When two parties exchange goods on mutually agreeable terms and conditions without any compulsion from either side or by any compulsion from a third party, it is called as voluntary exchange. जब लोगों के बीच कोई भी एक्सचेंज एक दूसरे की सहमति से होता है तो वो वॉलेंट्री एक्सचेंज कहलाता है। एक्सचेंज के लिए हम किसी पे किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बना सकते हैं। सेकेंड, म्यूचुअल एक्सचेंज। In exchange, transfer of goods or services is mutual. Transfer by one party done cannot be called exchange. Transfer of goods and services is done on the mutually agreed terms and condition. एक्सचेंज जिन दो पार्टी के बीच में होता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, वो चीज़ें दोनों पार्टी के बीच में होना चाहिए। यदि कोई एक पार्टी के पास होगी तो वो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि जो भी एक्सचेंज हम कर रहे हैं उसमें जो दोनों पार्टी हैं उन दोनों पार्टी के पास हमारी आवश्यकताओं की वस्तुओं का होना जरूरी होता है। थर्ड है आपका लीगल एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी लीगल। इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ कैन नॉट बी टर्म एज एक्सचेंज। एक्सचेंज गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, ये दोनों लीगल होने चाहिए। इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज की कैटेगरी में नहीं रखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सचेंज सिस्टम। एक्सचेंज इन मॉडर्न टाइम्स टेक प्लेस थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। आज के समय में जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसका जो मीडियम है वो मनी है। एक्सचेंज इज़ टू टाइप्स। एक्सचेंज दो तरह का होता है। फर्स्ट डायरेक्ट एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम। सेकेंड इनडायरेक्ट एक्सचेंज और मनी एक्सचेंज। फर्स्ट टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम। एट द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन रेस द वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स वर वेरी लिमिटेड एंड दे वर ईजिली बी सेटिस्फाइड। हमने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत पहले बहुत सीमित थी। वो अपनी आवश्यकताओं को बहुत आसानी से फुलफिल कर लेता था और उससे सेटिस्फाइड भी हो जाता था। लेकिन जैसे एक व्यक्ति के पास चीनी है और उसके बदले चावल चाहता है, यदि उसे जैसे ही वह व्यक्ति मिल जाए जो चीनी के बदले चावल दे दे, तो इस प्रकार के एक्सचेंज को हम डायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू S.C. थॉमस, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर इज बार्टर। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को एक्सचेंज करना ही डायरेक्ट एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम कहलाता है। बार्टर सिस्टम मीन्स होता है बच्चों वस्तु विनिमय। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसेंशियल कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।